हेलो गाइस, वेलकम टू दिस साइट द कृतिका। आज हम इस वीडियो में करेंगे लैब असिस्टेंट 2026 के एग्ज़ाम के एमसीक्यू, यानी कि हिस्ट्री सब्जेक्ट पेपर फर्स्ट के जो हिस्ट्री सब्जेक्ट है उसके 75 एमसीक्यू करेंगे, जिसमें अपने टॉपिक रहेंगे राजस्थान के इतिहास के प्रमुख स्रोत, जिसके हम 30 क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद राजस्थान की प्रमुख प्रागैतिहासिक ऐतिहासिक सभ्यताएं, उसके भी 30 क्वेश्चन करेंगे। और राजस्थान के प्रमुख राजवंश एवं उनकी उपलब्धियां, इसके 15 क्वेश्चन करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे पहले मैं बताना चाहूँगी कि अगर आपसे ये एमसीक्यूज हो रहे हैं, आप वीडियो को पॉज करके खुद से करने का ट्राई करें। अगर आपसे हो रहे हैं तो आप डेफिनेटली इस एग्ज़ाम को क्रैक करेंगे, और अगर आपसे नहीं हो रहे तो डोंट वरी अबाउट इट। आप सारे टॉपिक को अच्छे से रिवाइज करें और समझ के रिवाइज करें, तो फिर आपसे ये क्वेश्चन बनेंगे। ये क्वेश्चन जो है वो लैब असिस्टेंट के अकॉर्डिंग ही है, ना ज़्यादा हाई है और ना ज़्यादा लो। ओके, तो ये लैब असिस्टेंट एग्ज़ाम के लिए पूरे सफिशेंट है। ओके, तो चलिए आप स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है राजस्थान इतिहास के प्रमुख स्रोत। फर्स्ट क्वेश्चन इज वह कौन सा अभिलेख है जो महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है? इसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, जो 1460 ईस्वी में लिखी गई है। ठीक है ना। अब आपको ये याद रखना है कि महाराणा कुंभा की जो सारा व्यक्तिगत वर्णन है, उनका परिचय हो गया, उन्होंने क्या क्या किया और उन्होंने कौन से युद्ध जीते, वो सारी जो प्रशस्ति बताती है वो है अपनी कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। ओके, तो ये आपको याद रखना है कि कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति और कुंभलगढ़ प्रशस्ति और रणकपुर प्रशस्ति, ये जो तीनों प्रशस्तियाँ हैं वो अपनी महाराणा कुंभा से रिलेटेड है और गुहिल वंश से रिलेटेड है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के लेखक कौन है? तो महेश। ओके, थर्ड क्वेश्चन इज राजस्थान में अशोक का अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ? तो आपको पता ही है, बैराट, जिसे अभी वर्तमान में विराटनगर जयपुर के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आमेर के कछवा वंश शासकों का रघुवंश तिलक के नाम से किस शिलालेख में उल्लेख किया गया? तो अपना आमेर से रिलेटेड कौन सा है शिलालेख है? तो आमेर का लेख है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज महाराणा कुंभा की विजयों और युद्धों की जानकारी देने वाला कौन सा प्रमुख स्रोत है? ठीक है ना। तो वो कौन सा है? अब मैंने आपको बताया कि कीर्ति स्तंभ में ही सब कुछ है। अब कुंभा की विजयों और युद्धों की जानकारी देने वाला प्रमुख स्रोत की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे शिलालेख नहीं पूछा गया, तो आपको क्या याद रखना है? रणकपुर प्रशस्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वह प्रशस्ति जो विश्व में प्राप्त शिलालेखों में सबसे बड़ी है वह कौन सी है? तो ये आपको पता ही, 25 काली शिलाओं पर जो प्रशस्ति लिखी गई है, जिसे राज प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है और राज सिंह द्वारा लिखी गई है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से वह शिलालेख जिसमें राणा हमीर को विषम गांठी पंचानन की संज्ञा दी गई है, तो कौन सा लेख है वो? तो आपको पता है इसका आंसर क्या है? वीडियो को पॉज करके आंसर दिया करो। ठीक है ना। तो कीर्ति स्तंभ है इसका आंसर। उसके बाद बात करें उदयपुर के एकलिंग जी मंदिर से प्राप्त नाथ प्रशस्ति में किस संप्रदाय की जानकारी मिलती है? तो उसमें पाशुपत संप्रदाय की जानकारी मिलती है। ठीक है। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। अचलेश्वर प्रशस्ति में आबू पर्वत से प्राप्त राजपूतों की उत्पत्ति बताई है। तो उसमें आबू पर्वत से जो प्राप्त हैं राजपूत, उनकी उत्पत्ति अग्निकुंड से बताई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिचौलिया अभिलेख में किस चौहान राजा के शासनकाल को स्वर्ण काल कहा गया है? तो हम जानते ही हैं, विग्रहराज चतुर्थ के शासनकाल को स्वर्ण काल कहा गया है। आपको याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज किस शिलालेख को कर्नल जेम्स टोड ने इंग्लैंड ले जाते समय समुद्र में फेंक दिया था? तो आपको पता ही है, चित्तौड़गढ़ की जो मानसरोवर झील है वहाँ ये शिलालेख हमें उसकी पालपुर शिलालेख मिला है, तो मानमोरी का शिलालेख है। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज किस शिलालेख में
कर्नल टोड को अमृत मंथ का उल्लेख मिलता है, यानी कि अमृत मंथ के नाम से कर्नल टोड को जाना गया। तो अपना वो वही मानमोरी का शिलालेख है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कुंभलगढ़ शिलालेख को किसने पूर्ण किया? तो अपने कान्हा व्यास ने इसे पूर्ण किया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14 निम्नलिखित में से वह प्रशस्ति जिसमें परावल व काल भोज को अलग अलग होना बताया गया है। तो आप जानते ही हैं रणकपुर प्रशस्ति है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15 निम्नलिखित में से वह शिलालेख जिसमें राणा कुंभा की विजयों का वर्णन श्रेष्ठ लेखन कर वह अनेक मंदिर भवन दुर्गों का निर्माण करने वाला बताया गया है। तो इसका आंसर मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जिसमें भी महाराणा कुंभा का ज़्यादा डिटेल्स में बात करें तो वो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है, उसमें उसके बारे में ज़्यादा डिटेल में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16 कर्नल जेम्स टोड ने अपना यात्रा वृत्तांत ट्रेवल्स एंड वेस्टर्न इंडिया किसे समर्पित किया? तो ये इन्होंने समर्पित तो अपने गुरु यति ज्ञानचंद को किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17 मारवाड़ परगनारी विगत ग्रंथ लिखा है? तो ये मोहनत नैन्सी ने लिखा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18 जय सिंह सूरी लेखक थे? तो जय सिंह सूरी जो लेखक थे वो अपने हमीर मद मर्दन के लेखक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 इज बीकानेर के राठौरी ख्यात के लेखक थे? तो इसके लेखक है अपने दयाल दास। ओके, याद रखना। अब ना नेक्स्ट क्वेश्चन 20 पर चलेंगे हम। 20 की बात करें तो क्वेश्चन इज भारतीय प्राचीन लिपिमाला के लेखक का नाम है। आपको याद रखना है कि ये गौरीशंकर हीराचंद ओझा है, और अगर सब लेखकों में बात करें तो गौरीशंकर हीराचंद जो ओझा है इनकी रचनाएं कुछ ज़्यादा है, और इनके ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी यही है क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छे काम किए। राजस्थान के बारे में डिटेल्स में इन्होंने ही बताया था। ठीक है। नेक्स्ट 21 क्वेश्चन इज पद्मावत के रचनाकार हैं? तो पद्मावत के रचनाकार जो है वो है अमीर खुसरो। ये ठीक है, इम्पोर्टेंट है। उसके बाद पृथ्वीराज विजय के लेखक है? तो कौन है? चंद्र बरदाई। ओके, सॉरी, इसका आंसर जो है पृथ्वीराज विजय के जो लेखक है वो अपने जयानक भट्ट है। ओके, इसका राइट आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 23 वंश भास्कर के रचयिता कौन है? वंश भास्कर के रचयिता जो है वो सूर्यमल मिशन है। नेक्स्ट हम बात करें 24 क्वेश्चन नंबर चेतावनीरा चुंगटिया नामक रचना रचित की गई। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और पुराना क्वेश्चन है, तो आपको याद होना चाहिए, भले आप साइंस के स्टूडेंट हो या फिर आर्ट्स के, क्योंकि ये जो है अपना 8th क्लास का टॉपिक है, चैप्टर था, सॉरी। सो आपका आंसर केसी सिंह बारट होना चाहिए। आई होप आपको ये सब समझ में आ रहा होगा, क्योंकि क्वेश्चन ईजी है, तो मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दे रही हूँ। अगर आपको टॉपिक याद होंगे तो आपको क्वेश्चन अपने आप बनेंगे, और जहाँ समझाने की कोई बात है मैं वहाँ पे बताऊँगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 25 डोडिया व अक्षयशाही नामक मुद्रा प्रचलित है? अब आपको अक्षयशाही को हम अक्षयशाही भी कह सकते हैं। ठीक है, दो नेम है इसके। तो ये कहाँ प्रचलित है? तो अपने जैसलमेर में। ठीक है। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन इज 26 तमंचा शाही सिक्के प्रचलित थे? तो आपको ये याद रखना है, धौलपुर में। ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 27 ढिंगला शाह आलमी उदयपुरी एलची नामक सिक्के चलते थे? तो आपको पता है उदयपुरी
से आपको पता चलना चाहिए कि क्या है, मेवाड़ की बात हो रही है। तो इसका करेक्ट आंसर इस क्या होगा, मेवाड़। नेक्स्ट 28। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 28। गद्य सिक्के किस राज्य से संबंधित थे? तो गद्य सिक्के अपने उदयपुर से संबंधित है। इसी के साथ आपको बता दूं कि मेवाड़ में एक और सिक्का चलता था जिसे चांदोली सिक्का कहते हैं, ठीक है, ये भी याद रखना आपको। नेक्स्ट 29। टूडान राज्य में सर्वप्रथम सिक्कों की एक टकसाल किसने स्थापित की थी? तो इसका आंसर क्या होगा? सो इसका आंसर है सवाई जय सिंह ने। ओके, अब हम 30 क्वेश्चन नंबर 30 पर चलेंगे। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राओं का विशाल ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ? तो आपको इसका आंसर तो आना ही चाहिए। तो इसका आंसर है बयाना भरतपुर में स्वर्ण मुद्राओं का विशाल ढेर प्राप्त हुआ। ओके, यहीं पे अपना पहला टॉपिक क्लियर होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज राजस्थान की प्रमुख प्राग ऐतिहासिक सभ्यताएं। फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, किस पुरातन स्थल को प्राचीन भारत का टाटानगर कहा जाता है? ये तो पता ही है आपको, टाटानगर टॉक, रेड टॉक को, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन इज, किस पुरातन को आगरपुरा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका आंसर है अपना आहड़। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, आहड़ सभ्यता के लोगों की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? उस समय क्या करते थे? खेती करते थे। ओके, उसके बाद कालीबंगा सभ्यता के काल में लोग कौन सी लिपि का प्रयोग करते थे? तो सैंदल लिपि। ओके, राजस्थान में पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग का गठन कब हुआ था? तो इसका आंसर है यानी कि 1950 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मछली पकड़ने के कांटे का प्रयोग किस सभ्यता में किया गया? तो मछली पकड़ने का कांटे का प्रयोग जो है वो अपनी गणेश्वर सभ्यता में किया गया है। नेक्स्ट 7, बीबी लाल एवं बी के थापर ने किस सभ्यता स्थल का उत्खनन कार्य किया? तो इन्होंने कालीबंगा का किया, ठीक है, 1961 to 69। कालीबंगा है। अब आपको बताना है ये पाषाण युगीन सभ्यता है या कांस्य युगीन सभ्यता है, त्राम युगीन या लोह युगीन? तो इसका आंसर है कांस्य युगीन सभ्यता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राजस्थान की किस सभ्यता से लकड़ी की नालियों के अवशेष प्राप्त हुए? तो वो कालीबंगा सभ्यता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मानव ने पहिए का आविष्कार किस काल में किया था? हाँ, तो 10वें का आंसर है नवपाषाण काल में हुआ था, मानव ने पहिए का आविष्कार किया। उसके बाद बात करें, नगर पुरातात्विक स्थल राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो इसका है डी, टोंक में स्थित है। ओके, तो याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, निम्नलिखित में से किसके द्वारा बैराट पुरास्थल का उत्खनन किया गया? बैराट, उसका उत्खनन दयाराम साहनी द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणेश्वर पुरास्थल स्थल जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो गणेश्वर पुरास्थल स्थल जो है वो अपनी कांतली नदी के किनारे है। नेक्स्ट हम थोड़ा स्पीड से चलेंगे क्योंकि यहाँ पे आपको टॉपिक को समझने के बाद आंसर करना है। बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष कहाँ मिले हैं? तो इसका है बैरठ। आपको बताइए क्योंकि ये सम्राट अशोक का शिलालेख है, ठीक है, और सम्राट अशोक जो है
वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम 15 भीम डुगरी गणेश डुगरी राजस्थान की किस सभ्यता से संबंधित है? ये है अपने बेराट सभ्यता से। इसके बाद बात करें 16 क्वेश्चन की, दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य राजस्थान की किस सभ्यता से प्राप्त हुए? तो इसका आंसर है कालीबंगा सभ्यता से। सभ्यता में अगर बात करें तो आपको कालीबंगा पढ़ना है, मतलब इसको पूरा अच्छे से पढ़ना है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी कहा है? इसका आंसर है दशरथ शर्मा ने इसे तृतीय राजधानी कहा है। क्लियर। इसके बाद 18 क्वेश्चन है, किस प्राचीन सभ्यता केंद्र को त्रावती नाम से भी जाना जाता था? तो आहड़ सभ्यता को त्राम यानी कि इस सभ्यता में तांबे से के रिलेटेड अवशेष प्राप्त हुए थे, इसलिए इसे त्रामवती नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट 19 निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल से जूते हुए खेत का अवशेष मिलता है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर आप बताइए क्या होगा? कालीबंगा होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनाज रखने के बड़े मृदमांड जिन्हें गोरे व कोठे कहा जाता है, किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए? तो ये अपने आहट सभ्यता से प्राप्त हुए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? आहट सभ्यता से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मौर्य सभ्यता के प्रमाण किस स्थान पर मिलते हैं? तो इसका आंसर वही अपना सम्राट अशोक का शिलालेख जयपुर के बेराट। अब सम्राट अशोक के जो शिलालेख हैं, 2 शिलालेख हैं, और दोनों की खास बात यह है कि दोनों को जो लिखा गया है वो अंग्रेज व्यक्ति द्वारा लिखा गया है। ठीक है, दोनों का नाम की बात करें तो फर्स्ट इज बाबरू का शिलालेख, ओके, फर्स्ट, और सेकंड इज बेराट। आपको इसको पूरा पढ़ना है, फिर आपको ये कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 की बात करें तो प्राचीन पुरातात्विक स्थल गदरड़ा किस नदी के किनारे विकसित हुआ? तो ये अपना है छाजा नदी के किनारे। नेक्स्ट, किराडोत, चिचवाड़ी, जोधपुरा व नलियासागर पुरातात्विक स्थल विकसित हुए हैं, ये किससे विकसित हुए? तो जयपुर। ठीक है। क्वेश्चन इज, हवेंसांग निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल पर भ्रमण के लिए आया था? तो हवेंसांग जो है अपना भीनमाल पे आया था। भीनमाल कहाँ है? जालौर में। और जिसका प्राचीन नाम की बात करें तो क्या था? श्रीमाल। ठीक है, ये श्रीमाल बिजोलिया शिलालेख में पता चला। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तरखान वाला डेरा जहाँ आर्य सभ्यता के प्रमाण मिले हैं स्थित है, तो ये कहाँ स्थित है? श्रीगंगानगर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, राज्य में बौद्ध धर्म का प्रमुख स्थान कौन सा है? तो बेराट। बौद्ध धर्म अशोक से रिलेटेड है, सम्राट अशोक से। अब बात करें बाड़मेर में लूनी नदी के किनारे कौन सा पुरातत्व स्थल है? तो बाड़मेर में लूनी नदी के किनारे जो है वो तिलवाड़ा पुरास्थल है। ट्वेंटी एट क्वेश्चन इज, डडीकर पुरातत्व स्थल किस जिले में विकसित हुआ है? तो ये अपने अलवर में। 28, इसवाल प्राचीन औद्योगिक बस्ती जहाँ से लोहा गलाने के प्रमाण मिले हैं स्थित है। इसवाल का अभी भी नाम इसवाल ही है। ठीक है, और ये अपने उदयपुर में है।
नेक्स्ट 30, भूकंप व तंदूर के प्राचीन साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ये अपने कालीबंगा में। तो ये अपना सेकंड टॉपिक भी क्लियर हुआ। नेक्स्ट टॉपिक के हम 15 क्वेश्चन करेंगे और बाकी के क्वेश्चन जो है उसमें आगे और क्वेश्चन है जो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तो अपना टॉपिक इस राजस्थान के प्रमुख राजवंश एवं उनकी उपलब्धियाँ। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन इस निम्नलिखित में से किसका शासनकाल गुर्जर प्रतिहारों का स्वर्ण काल कहलाता है? सो आंसर इस क्या है इसका? नागभट्ट द्वितीय द्वारा। ठीक है। गुर्जर प्रतिहारों का वो स्वर्ण काल था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रतिहार के शासक ने पीला पनी की उपाधि धारण की थी। कौन सा प्रतिहार शासक था जिसने पीला पनी की उपाधि धारण की? तो वो है नरपट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद गजनवी के कन्नौज पर प्रथम आक्रमण के समय प्रतिहार का शासक था। तो वो है राज्यपाल। राज्यपाल उसका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, क्वेश्चन नंबर 4, सम्राट की उपाधि धारण करने वाला प्रतिहार वंश का प्रथम शासक था। तो इसका आंसर है सी, वत्सराज। उन्होंने सम्राट की उपाधि और उसी के साथ बहुत सारी उपाधियां धारण की। तो आपको उसे अच्छे से पढ़ना है। ये जो वंश वाले हैं इस टॉपिक को आपको अच्छे से पढ़ना है। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन इम्पोर्टेंट भी उतना ही है। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन की बात करेंगे हम। किस प्रतिहार शासक को इंद्र के दंभ का नाशक कहा गया है? तो नागभट्ट प्रथम को। तो महाराणा सांगा का समाधि स्थल जो है वो अपने मांडलगढ़ में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, हल्दीघाटी के युद्ध को गोकुंदा का युद्ध किसने कहा है? इसका आंसर है बदायूनी ने गोकुंदा का युद्ध कहा है। बहुत सारे कवियों ने इसे अलग अलग युद्ध के नाम दिए, तो सबका आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, किस सुल्तान ने मेवाड़ की प्राचीन राजधानी नागदा को नष्ट किया था? तो वो इल्तुतमिश। ठीक है, सुल्तान यानी कि मुगल बादशाह की बात हो रही है। उसके बाद बात करें हम, मेवाड़ के गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? किसे माना जाता है? तो वो है बप्पा रावल को। नेक्स्ट 15 लास्ट क्वेश्चन, मेवाड़ के सिसोदिया वंश का प्रथम शासक कौन था? सिसोदिया और गुहिल एक ही बात है। ठीक है। तो राणा हमीर। पहले इसे गुहिल के नाम से जाना जाता था, उसके बाद में सिसोदिया किया गया है। तो ये आज अपना लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। सो नेक्स्ट, इसके नेक्स्ट पार्ट में हम इसी टॉपिक के 14 क्वेश्चन और हैं वो करेंगे। थैंक यू।